हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। दिस इज मी शिवानी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई। ओके, तो देखो बच्चे, लास्ट किंगडम जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हम कर चुके हैं। प्रोटिस्टा, ओके। तो प्रोटिस्टा के बाद ये वाला किंगडम जो था ये हमने कर लिया। अब जो हम थर्ड किंगडम पढ़ने जा रहे हैं वो है किंगडम फंजाई। अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा क्या होगा इसमें। फंगस जो होती है ना, फंगस हो गई, मशरूम्स हो गए, वो इस किंगडम में आते हैं, किंगडम फंजाई के अंदर। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमने देखा था, एक बार थोड़ा सा अगर हम याद करें तो उसमें हमने देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे प्रोटिस्टा में, है ना। दूसरी बात हमने देखी थी कि यूनिसेलुलर तो होते हैं पर जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, राइट। तो किंगडम फंजाई की क्या खास बात है? किंगडम फंजाई में हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो फंगस होती है ना हमारी, फंगस, मशरूम्स वगैरह, ये सारे फंजाई के अंदर ही आते हैं। ये क्या होंगे? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। दूसरी बात, ये यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। जो इनके सेल्स होंगे किस तरीके के होंगे? यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, इनकी जो सेल की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। काइटिन की क्या होती है? सेल वॉल, राइट। तो ये अभी हम किंगडम फंजाई के कुछ करेक्टर्स पढ़ रहे हैं, ओके, कि ये तरीके ये सब हमारे किंगडम फंजाई में होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, काइटिन इसमें प्रेजेंट होता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चे हिट्रोट्रॉपिक होता है। क्या होगा? हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, ठीक है। मशरूम, देखो मशरूम का कलर क्या होता है? जैसे जब भी मैं फंजाई जब भी याद करती हूँ तो मेरे मन में एक मशरूम की इमेज आती है, ठीक है। तो आप देखो मशरूम का कलर क्या होता है? कोई कलर होता है उसका? व्हाइट होता है वो, है ना। मतलब ग्रीन पिगमेंट तो उसमें है नहीं। ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो मतलब फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं सकता, यानी कि वो ऑटोट्रॉप तो है ही नहीं। तो जो किंगडम फंजाई है ऑटोट्रॉप तो बिल्कुल है ही नहीं। दूसरी बात कि वो क्या होती है, मतलब अगर ऑटोट्रॉप नहीं है तो खाना कहाँ से लेगी? दूसरों से लेगी। तो उनको क्या बोलते हैं? हम जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, उनको हम बोलते हैं हिट्रोट्रॉप। तो हमारा जो फंजाई है वो क्या है? हिट्रोट्रॉफिक उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब हिट्रोट्रॉपिक में भी हम आगे पढ़ेंगे पॉइंट्स कि हिट्रोट्रॉपिक में भी किस किस तरीके से ये खाना ले सकता है, पैरासिटिक है, क्या है वो, ठीक है, वो हम देखेंगे। अब बच्चों, कई बार हम बोलते हैं कि जो फंगस है, हमें लगता है कि फंगस बुरी चीज होती होगी, पर ऐसा नहीं है। कुछ फंगस हार्मफुल भी होते हैं। देखो हार्मफुल तो होंगे ही कई, क्योंकि क्या करते हैं? डिसीजेस कॉज कर देते हैं। अगर डिसीज कॉज कर रहे हैं तो हार्मफुल है। बट कोई कोई फंगस जो होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल कैसे? अब आप देखा होगा जो एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज जो होती है जो बीमारियों वगैरह में काम आती है, एंटी एंटीबायोटिक्स, सॉरी, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना बच्चे, वो बने होते हैं हमारे एक फंजाई होती है जिसका नाम होता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था, उसने पेनिसिलियम एज एन एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था, ठीक है। तो जो पेनिसिलियम है वो क्या है? एक एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक तो हमारे लिए अच्छी है। एंटीबायोटिक क्या करती है? जो भी बैक्टीरिया है हमारे, ठीक है, हमें जो बैक्टीरिया बीमारी जो कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के काम आती है एंटीबायोटिक, राइट। अब कई बार हम देखते हैं कि जो पहला तो हो गया एंटीबायोटिक। दूसरा चीज हमारी कई जो डिसीजेस जो होती है, हार्मफुल डिसीजेस, वो भी एक। और हाँ,
ब्रीविंग इंडस्ट्री में काम आती है हमारी ये जो फंगस होती है ना, ये भी नोट कर लो। ब्रीविंग इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। कई जगह जहाँ पे कुकीज वगैरह बनते हैं, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनते हैं, उनमें भी ईस्ट यूज होता है, तो ईस्ट भी एक फंजाई है, तो वहां पे भी काम आते हैं ये, ठीक है। एंड हार्मफुल किस तरीके से होंगे? डिसीजेस कॉज करते हैं ये। डिसीजेस किसे कॉज करेंगे? बोथ प्लांट्स को भी डिसीजेस कॉज करते हैं और एनिमल्स को भी डिसीजेस कॉज करते हैं। हम आगे देखेंगे प्लांट और एनिमल में कैसे ये बीमारियां करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ प्लांट्स के बारे में कि प्लांट में कई बार आपने अगर नोटिस किया होगा तो कुछ कई बार आप घास देखते हो या फिर कोई वीट होता है जो उसका जब आप क्रॉप देखते हो वीट का, तो उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक सा कई बार लगा होता है। तो वो जो ब्लैकिश सा है वो एक फंगल डिसीज है जो उस प्लांट को हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली जो एनिमल्स है, एनिमल्स की भी स्किन के ऊपर कई बार फंगल डिसीजेस हो जाती है। आप खुद को ही ले लो, आपको कई बार दाग वगैरह हो जाते हैं ना स्किन में, वो एक फंगल डिसीज है। कई बार जहाँ पे जैसे पैरों की जो उंगलियां होती है उनके बीच में हमारे पास कई बार बहुत इचिंग होती है, ठीक है, वो गलने लग पड़ती है, तो ये भी एक फंगल डिसीज है। तो ये डिसीजेस भी कॉज करता है, कई रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी फंगस कॉज करता है, ठीक है। एंड और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट एक और बात आप यहाँ पे नोट कर लो, जहाँ पे आपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा था। मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट वन फंजाई दैट इज ईस्ट। जो ईस्ट होता है ना बच्चे, ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, राइट। ईस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी हम फंगस पढ़ेंगे वो सारे क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन जो ईस्ट होगा वो यूनिसेलुलर होगा, राइट। और ईस्ट आपको पता ही है कहाँ पे काम आता है, जब भी हम कुछ केक वगैरह बनाते हैं उसमें हम थोड़ा ईस्ट डालते हैं, है ना, जहाँ पे हमें थोड़ा उसको आटे में डालते हैं हम थोड़ा, जब उन्हें थोड़ा स्पंजी सा बनाना होता है, राइट। तो नेक्स्ट थिंग इज कहाँ पर फंगस ज्यादातर हमें मिलते हैं? तो ये हमें मिलेंगे मॉइस्ट जगह में, जहां पे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर होगा, ठीक है, डैम्प होगा सॉइल, वाटर प्रेजेंट होगा जहां पे, डैम्प सॉइल, पेड़ों के जो लोग्स होते हैं, ठीक है, जो डेड और डिकेइंग और ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर, वहां पे हमें फंगस उगी हुई दिखती है। तो ये सारी कंडीशंस है एक फंगस को उगने के लिए। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो, कई बार हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेड है या फिर रोटी है, अगर आप काफी टाइम तक ऐसे ही रख दो तो उसके ऊपर कुछ इस तरीके की चीजें लग जाती है ना। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये फंगस ही है, ठीक है, ये फंजाई ही लग रही है उस पे। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखो, देखो इसको ध्यान से देखो तो आपको ना थ्रेड जैसे दिख रहे हैं कुछ, है ना, इस तरीके से धागे से। तो फंगस जो होती है वो कुछ इस तरीके से ही होती है, देखो इस तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बच्चे हम बोल देते हैं हाइफे। क्या बोलेंगे? हाइफे। और जब ये इस तरीके से नेटवर्क बना देती है, अब यहाँ इन बहुत सारे थ्रेड है ना यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया, एक जाल सा बना दिया, एक नेटवर्क सा बना दिया। तो जब बहुत ज्यादा एक नेटवर्क ऑफ हाइफे बन जाता है इस तरीके से, पूरा एक जाल सा बन जाता है, इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम। तो माइसीलियम बच्चे कुछ नहीं है, हाइफी का ग्रुप है, जो बहुत सारे हाइफे लग जाते हैं तो उसको हम माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। अब जो फंगस होता है ना हमारा, वो सीनोसिटिक होता है। सीनोसिटिक क्या होता है बच्चे? सीनोसिटिक मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस जहां पे प्रेजेंट, एक साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम सीनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे एक सेल है, एक सेल में मतलब 5-6 न्यूक्लियस है, मोर देन वन न्यूक्लियस है ना, तो इस सीनोसिटिक कंडीशन, ये जो सीनोसिटिक कंडीशन है मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस, ये जो सीनोसिटिक मल्टी सेलुलर न्यूक्लियस जब हम बोल देते हैं
मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, सॉरी, मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो जो फंजाई होती है उस पे सिनोसिटिक कंडीशन होती है, यानी कि जो उसके ये जो हाइफी है यहाँ पे हमें बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियस क्यों होंगे, अदरवाइज तो एक न्यूक्लियस होना चाहिए। ये बच्चे इसलिए क्योंकि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती, मतलब जो सेल है वो डिवाइड नहीं करता है ना। अगर हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तभी तो हमारे पास एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। इस तरीके से अगर आपने माइटोसिस वगैरह पढ़ी होगी तो जैसे ये वन न्यूक्लियस है, तो अब ये क्या करता है, सेल सेल जब दो न्यूक्लियस जब माइटोसिस करता है उसके बाद ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है ना, यहाँ से फिर दो बन जाते हैं, दो सेल्स बन जाते हैं और दोनों में एक एक हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है। बट इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है, जिसे हम सिनोसिटिक कंडीशन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अब ये जो हाइफी है, हाइफी बच्चों आपको सेप्टेट भी मिलेंगे, सेप्टेट और एसेप्टेट भी मिलेंगे। देखो नाम से आपको पता लग रहा होगा सेप्टा क्या होता है। सेप्टा मतलब अगर मैंने एक हाइफी यहाँ पे बनाया, ये हाइफी जब इस तरीके से अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड हो, जैसे एक कंपार्टमेंट ये हो गया, एक कंपार्टमेंट ये हो गया, तो इनको हम बोलते हैं बच्चे सेप्टा। क्या बोलते हैं, सेप्टा। अब जो हाइफी है इसमें इस तरीके से सेप्टा हो भी सकते हैं और सेप्टा एब्सेंट मतलब एसेप्टेट, मतलब सेप्टा नहीं भी हो सकते, राइट। तो अब इस इमेज को देखो, ये आपको दिख रहा है, ये है हमारे फंगल हाइफी। और फंगल हाइफी बच्चे इसी तरीके से ही ग्रो करते हैं। अब आप देखते होंगे आपका जो ब्रेड पड़ा हुआ है, ब्रेड के एक साइड फंगस लग जाती है, लेकिन आप 2-3 दिन तक उसे ऐसे ही छोड़ दो तो वो पूरे ब्रेड में फैल जाएगी। तो वो कैसे फैलती है, फंगस कैसे फैलेगी, इन्हीं हाइफी के हेल्प से। इस तरीके से हाइफी मूव करता है आगे और पूरे जो ब्रेड है उस पे फैल जाता है, ठीक है। अब वो ब्रेड में क्यों है, क्योंकि उसे खाना चाहिए, खाना तो हमारा फंजाई खुद बना नहीं सकता। अब जो हमारा ब्रेड है उस वो एक ऑर्गेनिक मैटर है, अब उससे उसको खाना मिलेगा, किसको, फंगस को। तो इसलिए फंगस उसके ऊपर लग जाता है ताकि जो ब्रेड है उससे वो डिके कर सके, यानी कि गला सके और उसके बाद उसको एज अ फूड वो ले सके, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चे न्यूट्रिशन की, किस तरीके से खाना लेते हैं। मैंने बताया था कि आपको इस पे क्या होता है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हिट्रोट्रॉपिक, तो अब आपको देखो इतना आपने पढ़ लिया, अब आपको क्लियर होना चाहिए हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या दूसरे किसी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वो डिपेंड है खाना खाने के लिए, ठीक है, अब एनर्जी के लिए, तो उसे बोलते हैं हिट्रोट्रॉपिक। तो मैंने बोला था हिट्रोट्रॉपिक में किस कौन कौन से मोड होंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो अब हम वो पढ़ते हैं। देखो, या फिर हमारा जो फंगस है वो पैरासिटिक होगा, ठीक है। पैरासिटिक इज ऑल्सो हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुद खाना नहीं बना रहा है, किसी के ऊपर लगा हुआ है खाने के लिए। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, देखो ये देख रहे हो, ये आंट देख रहे हो आप, चींटी, इसके ऊपर ये देखो, ये बच्चे हमारी फंगस लगी हुई है, जो फंजाई है आंट के ऊपर, उसने अपना बना लिया है घर, क्योंकि उसे चाहिए फूड, उसे चाहिए एनर्जी। तो फंगस क्या कर रही है, आंट देखो, आंट आंट जिंदा है। पैरासाइट वो होते हैं जो जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर रह के या फिर अंदर रहेंगे या फिर बाहर रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, पर जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेंगे, राइट। अब हमारा जो फंगस है वो क्या कर रहा है, आंट के ऊपर लग गया इस तरीके से, और अब आंट जो है उसका जो शरीर है, मतलब उसकी जो बॉडी है, वहां से वो फूड अब्सॉर्ब करती जा रही है, राइट। तो ये क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक भी आपको पता है क्या होगा, सेप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर,
डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डिके क्या, कुछ भी, कोई भी लिविंग चीज है, लिविंग चीज ऑर्गेनिक मैटर से ही बनी होती है। कोई भी लिविंग चीज है, अगर वो मर गई, ठीक है, जैसे कोई एनिमल है वो मर गया, कोई प्लांट है वो मर गया, उसके ऊपर लग जाएगी वो, ठीक है। तो ये रहा मेरा फंगस, देखो अब कितने ब्यूटीफुल है ये। और ये मेरे पास एक पेड़ टूट गया है गिर के, तो उसके ऊपर हमारी फंगस लग गई है। तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोफिटिक। तीसरा है बच्चों सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। सिम्बायोटिक में क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलके रहते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे और सिम्बायोसिस करेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ। एक है हमारे पास लाइकन, लाइकन को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लाइकन। दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है माइकोराइजा, माइकोराइजा, ये दोनों हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। देखो लाइकन भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, किसका वो हम अभी आगे देखेंगे। माइकोराइजा भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, अभी देखते हैं किसका होता है। देखो बच्चे, पहले तो हम देखते हैं लाइकन के बारे में। लाइकन क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। लाइकन एल्गी एल्गी और फंगस जो होती है, मतलब जो फंजाई होती है, उसका एसोसिएशन है। लाइकन में क्या होगा, हमारी जो फंगस होगी जो और जो एल्गी होगा वो साथ में रहेंगे, ठीक है। तो लाइकन ना कुछ इस तरीके से होती है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, दिस इज अ लाइकन। ये क्या है, ये लाइकन है। अब आपको तो इस तरीके से दिख रहा होगा कि मतलब येलो सा कुछ बिछा हुआ है, और ये कहाँ पे होगा, पेड़ों में देखना, पेड़ों के साइड में लगा होता है, पत्थरों के ऊपर भी लगा होता है। तो लाइकन कहीं पे भी लग जाता है, पत्थरों के ऊपर लगा होगा या फिर पेड़ होगा तो उसके आसपास लग जाएगा, ठीक है। तो लाइकन में बच्चे क्या होता है, हमारा एल्गी और फंजाई दोनों साथ में मिलके रहते हैं और इस एसोसिएशन को हम लाइकन बोल देते हैं। सपोज कर लो मैंने लाइकन का एक पार्ट ले लिया, ठीक है, ये मैंने लाइकन ले लिया, तो ये रहे मेरे एल्गी के सेल, ये रहा मेरा एल्गी इस तरह। सपोज कर लो ये मेरे एल्गी है, ये मैंने एल्गी बना दी, और बीच में हमारे ये क्या है, फंगस है, ठीक है। ये फंगस के क्या है, ये हाइफी बना रही हूं मैं। तो देख रहे हो आप, तो क्या हो रहा है, एल्गी और फंजाई जो है आपस में मिलके रह रहे हैं, एसोसिएशन में रह रहे हैं। और बच्चे इसका क्या फायदा है, ये एसोसिएशन में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। सिम्बायोटिक में क्या होता है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। देखो जो एल्गी है, एल्गी क्या होती है, एल्गी ग्रीन कलर की है, हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत एल्गी के बारे में। ग्रीन कलर की होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है। फोटोसिंथेटिक मतलब अपना खाना एल्गी खुद बना रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, खाना बना रही है, ग्लूकोज बना रही है। लेकिन जो फंजाई होता है, फंजाई क्या फोटोसिंथेटिक होता है, नहीं होता। फंजाई खाना तो बना ही नहीं सकता फोटोसिंथेसिस करके, है ना। लेकिन फंजाई की एक खास बात होती है, वो अपने आसपास की चीजों को अब्सॉर्ब कर लेता है, मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर लेगा, वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो जैसे मिनरल में हमारे पास जैसे फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट को इसने अब्सॉर्ब कर लिया और वाटर अब्सॉर्ब कर लिया। तो फंजाई इन चीजों को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है। कैसे अब्सॉर्ब करता है, क्योंकि फंजाई के पास हाइफी है, और आपने देखा था हाइफी कैसे मतलब पूरा नेटवर्क बना देते हैं, अच्छे से फैल जाते हैं, है ना। अब क्या होगा, जो एल्गी है, एल्गी फंजाई को
फोटोसिंथेसिस करके खाना बना के देती जाएगी, ठीक है, ग्लूकोज बना के देती जाएगी। और फंजाई एल्गी को खाने के बदले, जो उसने फोटोसिंथेसिस करके एल्गी ने जो खाना दिया था, फंजाई उसके बदले एल्गी को फॉस्फेट और जो वाटर है, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब देता जाए, ठीक है। तो अब दोनों का फायदा हो रहा है। एल्गी को भी पानी और फॉस्फेट और मिनरल की जरूरत थी, फंजाई को भी फूड की जरूरत थी। तो फंजाई क्या कर रहा है, फंजाई उसे सारी चीजें लाके दे रहा है जल्दी से कि ये लो वाटर, ये लो फॉस्फेट, ये लो मिनरल्स, और अब जल्दी से खाना बना दो। और एल्गी क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बना के फंजाई को भी दे रही है ना। तो अब क्या हो रहा है, इनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ओके, तो लाइकन क्या है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, राइट। दूसरा बच्चों, हमने एग्जाम्पल पर बोला था मैंने माइकोराइजा, एल्गी हम कर चुके हैं, अब हमने दूसरा बोला था माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है, माइकोराइजा फंजाई और हायर प्लांट्स समझ रहे हो, हायर प्लांट्स के बीच में एसोसिएशन होता है, ठीक है। माइकोराइजा इज अ association between fungi एंड हायर प्लांट्स। फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसे हम बोलते हैं माइकोराइजा, राइट। अब हायर प्लांट्स क्या होते हैं, देखो जो भी ये बड़े बड़े आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, एक होते हैं लोअर प्लांट और एक होते हैं हायर प्लांट। देखो लोअर प्लांट क्या, लोअर मतलब जो थोड़े मतलब लो होंगे, छोटे होंगे, हायर मतलब जो थोड़े बड़े होंगे, राइट। अब जो एल्गी है, देखो प्लांट किसको बोलते हैं हम, प्लांट हम उसको बोलते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ग्रीन कलर का होता है ना। तो जो एल्गी है, एल्गी जो होगा वो हमारा लोअर प्लांट है, राइट, है तो वो भी प्लांट बट लोअर प्लांट है। क्यों, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर तो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो जो लोअर प्लांट है वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे, जैसे कि एल्गी हो गया, मॉसिस हो गए जिन्हें हम ब्रायोफाइट्स बोलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट के बारे में, ठीक है। ये हो गए हमारे लोअर प्लांट। हायर प्लांट मतलब जो जिम्नोस्पर्म्स हो गए, बड़े बड़े जो ट्रीज आपको दिखाई देते हैं, एंजियोस्पर्म्स दिखाई देते हैं, तो ये हायर प्लांट्स हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, mycorrhiza is an association of fungi with the roots of higher plants। तो माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होता है, माइकोराइजल एसोसिएशन फंगस का हायर प्लांट्स के साथ, हायर प्लांट्स के जो रूट है उनके साथ एसोसिएशन, मतलब उनके साथ ये मिलके रहते हैं। अब मैं यहाँ पे सपोज कर लो ये मेरे पास एक प्लांट है पूरा एक, और यहाँ पे इसकी रूट है, तो मेरा फंगस क्या करेगा, इसके रूट पे, ये इसके रूट पे जाके लग जाएगा, ठीक है। और इस ट्री को, ये जो प्लांट उगा हुआ है, इसको मिनरल्स, वाटर, फॉस्फेट लाके देता रहेगा, ठीक है। इसने क्या किया, इसको फॉस्फेट लाके देता गया, वाटर लाके देता गया, और ये प्लांट इसको क्या दे रहा है, इसको शेल्टर दे रहा है। तो दोनों की हो गई, दोनों का काम हो गया। हमारा जो फंजाई था उसे रहने के लिए एक शेल्टर मिल गया, और जो प्लांट था उसे वाटर और मिनरल्स और फॉस्फेट आराम से मिल जा रहा। तो फॉस्फेट याद रखना, ज्यादातर क्या होता है, फॉस्फेट ये हम प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। देखो ये रहा मेरा प्लांट, ठीक है, और देखो इस प्लांट की रूट यहाँ तक है, बट ये देख रहे हो आप, ये सारा, ये इतना एरिया, ये सारा हमारा क्या है, ये माइकोराइजल एसोसिएशन है, ये पूरी फंगस है। फंगस ने इस तरीके से
जाल सा बिछा दिया हुआ है ताकि आसपास का जितना भी मिनरल है इसको मिलता रहे, राइट। तो लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। तो जितना भी आसपास का मिनरल्स है इस प्लांट को मिलता रहे। तो यहाँ पे एक वीडियो देखो आप, ये रूट है, ठीक है, रूट के अंदर हम गए, ये रहा हमारा फंगस, दिस वन। ये फंगस क्या कर रहा है, अब इसके रूट में जाके लगेगा, देखना ये फंगस इसके रूट में लगा और इस तरीके से पूरा नेटवर्क बना दिया, राइट। अब आसपास क्या पड़ा हुआ था, न्यूट्रिएंट्स पड़े थे और वाटर पड़ा था, ठीक है, फॉस्फेट पड़ा था। अब ये सारा, ये व्हाइट कलर का है ना, ये सारा फंगस है, ये फंगस इतना ज्यादा बिछ चुका है और ये क्या कर रहा है, इस पेड़ को ये सारे जो मिनरल्स है वो लाके दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बच्चे तीन तरीके के हो सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा कि कोई चीज, कोई उसका हाइफी है, हाइफी टूट गया और जहां पे टूट के गिरा वहां पे एक नया फंगस उग गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, कि टूट गया और नया उग गया। तो फ्रेगमेंटेशन आपको ईस्ट में देखने को मिलेगी, जो यूनिसेल्युलर फंगस है ईस्ट, उसमें फ्रेगमेंटेशन होगी। फ्यूजन भी एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन की, बर्डिंग भी एग्जांपल है वेजिटेटिव, सॉरी वेजिटेटिव की, फ्यूजन भी एग्जांपल है वेजिटेटिव की। एसेक्सुअल में क्या होगा, एसेक्सुअल में मतलब कोई भी सेक्सुअल जो स्पोर्स है वो नहीं बनेंगे, मतलब गमीट्स नहीं बनेंगे। सेक्सुअल में क्या होगा, गमीट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। गमीट नहीं बनेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास कुछ स्पोर्स होते हैं वो बनेंगे, जैसे कोनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर हो गया, जूस्पोर हो गया, राइट। सेक्सुअल क्या होगा, सेक्सुअल में हमारे पास ऊस्पोर्स बनेंगे, एस्कोस्पोर्स बनेंगे और बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, राइट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स आर इन्वॉल्व, गैमीट्स आर इन्वॉल्व। अब बच्चे फंजाई को पढ़ने के लिए ना हमने इसको 4 ग्रुप में बांट दिया है। पहला है हमारे पास फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है बच्चों हमारे पास एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज बच्चों वही है जिसपे आपके आते हैं मशरूम, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मशरूम्स को जिन्हें आप खाते भी हो। लास्ट है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये 4 हमारे पास फंजाई है जिनको हम ग्रुप ऑफ फंजाई है जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम फाइकोमाइसिटीज पढ़ते हैं। फाइकोमाइसिटीज कहाँ पर होते हैं, देखो बच्चे, फंजाई को ना मॉइस्ट सा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी हो, ठीक है, मॉइस्चर हो। तो फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक हैबिटेट में भी हमें देखने को मिलता है, और डिकेइंग वुड, अगर कोई लकड़ी गल रही हो, डैम्प सी प्लेस जहाँ पे मॉइस्चर हो, और एक्वेटिक जो मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, इसका माइसीलियम कैसा होता है। माइसीलियम अब आपको पता है ग्रुप ऑफ हाइफी, जो हाइफियों का नेटवर्क होता है उसे हम माइसीलियम बोलते हैं। बच्चे इसका माइसीलियम एसेप्टेट होता है, कोई भी सेप्टा नहीं होगा, ओके। और सिनोसिटिक, तो कोई सेप्टा नहीं होता इसके माइसीलियम में। रिप्रोडक्शन बच्चे इसमें एसेक्सुअल होगी और सेक्सुअल भी होगी। एसेक्सुअल जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर की हेल्प से होगी। जूस्पोर्स बच्चे हमारे मोटाइल होते हैं, ठीक है, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं। अब देखो, ए प्लानोस्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब अपने आप मूव नहीं कर सकते, कोई उनकी मूवमेंट, उनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता मूवमेंट करने के लिए, ओके। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले ए सेक्शन के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखना, जो फाइकोमाइसिटीज है उसके अंदर वो फंजाई आता है
जो कि तुम्हारी ब्रेड होती है ना उसके ऊपर लगता है। जो तुम्हारी ब्रेड के ऊपर, जो तुम्हारी रोटियों के ऊपर जो फंगस लग रही है वो फाइकोमाइसिटीज के अंडर आती है, ठीक है। और वो कौन सी फंगस है जो तुम्हारी ब्रेड के ऊपर लग रही है? राइजोपस। तो ये ब्रेड है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? राइजोपस। तो थोड़ा सा हम ना स्टडी कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन का हम पढ़ते हैं पहले, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। तो बच्चे क्या होगा, ये रहा मेरे पास सपोज ब्रेड है और यहाँ पे मेरा ये फंगस का क्या उगा हुआ है? हाइफी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या था? एसेप्टेड था, तो कोई सेप्टा नहीं है इनमें। सिनोसिटिक था, तो मैंने ये बना दिए बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस। तो बच्चे एसेक्सुअल में क्या होगा? हमारे पास स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, जू स्पोर्स बनेंगे जैसे कि हमने देखा था। तो यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है जिनके अंदर हमारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे? हमारे स्पोर्स होंगे। और जब ये स्पोर्स अभी क्या होगा? ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स है। अब जब ये भर गया स्पोरेंजियम तो ये टूट जाएगा और स्पोर्स बाहर को गिरने लग पड़ेंगे। तो जहां पे मेरा ये स्पोर पड़ा हुआ है, ये सपोज करो मेरा स्पोर यहाँ पे गिर गया, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? स्पोर्स जो है ये जर्मिनेट करेगा और आगे फिर से हमारा जो फंगस है उग जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये मेरे पास उगा हुआ है एक फंगस, ऊपर क्या है? स्पोरेंजियम है। ये देखो स्पोरेंजियम लिखा हुआ है ना यहाँ पे। इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या है? स्पोर्स भरे हुए हैं। और जब ये टूट जाएगा हमारा स्पोरेंजियम तो स्पोर्स बाहर गिरेंगे, और जहां जहां हमारे स्पोर्स गिरेंगे वहां वहां हमारा फंगस उग जाएगा। ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे क्या होता है? जाइगोस्पोर बनते हैं। अब जाइगोस्पोर कैसे बनेंगे? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गमीट्स बनने चाहिए। सबसे पहले तो गमीट फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी सेक्सुअल होगी। तो बच्चे यहाँ पे गमीट क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस वो एज अ गमीट एक्ट करता है। न्यूक्लियस एक्ट एज गमीट। ओके। तो सपोज कर लो मेरे पास ये एक फंगस लगी हुई है ब्रेड के पास, ठीक है। तो ये एक ब्रेड के पास मेरी फंगस लगी हुई है, ये मेरी दूसरी ब्रेड के पास, दूसरी ब्रेड नहीं मतलब एक ही ब्रेड है पर दूसरी फंगस है, मतलब इसी के ही साथ वाली नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, जैसे एक तो ये लगा हुआ है, एक कोई यहाँ पे लगा होगा सपोज, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये आपस में जब आते हैं, ये रहा इनका न्यूक्लियस, ये रहा मेरा एक तो पहले वाला जो हाइफी है वो हो गया, ये रहा मेरा दूसरा एक हाइफी, ठीक है। मतलब ये राइजोपस पढ़ रहे हैं ना हम, जो कि ब्रेड के ऊपर लग रहा है। तो ये मेरे पास पहले वाला हो गया, ये मेरे पास दूसरे वाला हो गया, ठीक है। तो इसका भी न्यूक्लियस ये रहा। अब ये क्या करते हैं? इनका न्यूक्लियस एज अ गैमीट एक्ट करता है और इस तरीके से यहाँ पे पास में आके इधर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसका भी न्यूक्लियस आएगा यहाँ पे, इसका भी न्यूक्लियस आएगा और एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे हम बोलेंगे जाइगोस्पोर, राइट। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर की हेल्प से होगी। एंड देन इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि हमें डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि किसमें कौन कौन से स्पोर्स वगैरह यूज हो रहे हैं, सेक्शुअल हो रही है, एसेक्सुअल हो रही है, ठीक है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। एग्जाम्पल क्या है इसकी? राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, अल्बिगो जो कि एक पैरासिटिक है, और म्यूकर भी एग्जाम्पल है हमारी फाइकोमाइसिटीज की। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। सैक फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, ठीक है।
ये देखो, ये देख रहे हो आप, कटोरी जैसे लग रहा है ना, तो ये हो गया एक सैक, तो इसलिए इसको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। ओके, इसमें आता है हमारा ईस्ट। ईस्ट क्या है? हमारा यूनिसेलुलर फंजाई है। तो यहां देखो आप ईस्ट को, ये रहा ईस्ट, तो देख रहे हो आप, सिंगल सिंगल सेल, राइट। तो ये क्या है? हमारा यूनिसेलुलर फंजाई है। सैक्रोमाइसिस बोल देते हैं हम ईस्ट को, इसको जो साइंटिफिक नेम है इसका, सैक्रोमाइसिस है, ठीक है, ईस्ट का। नेक्स्ट पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या हेल्प करता है? एंटी बायोटिक्स बनाने में। तो ये रहा मेरा पेनिसिलियम, देख रहे हो आप किस तरीके से है ये, राइट। नेक्स्ट बच्चा जी, इस पे हमारा सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, डिकम्पोजर है यानी कि डेड ऑन डिकेइंग के ऊपर उगता है, पैरासिटिक है और कॉप्रोफिलस है। कॉप्रोफिलस क्या होता है? जो डंग होता है ना, गोबर वगैरह, उसके ऊपर उगना, उसको हम बोलते हैं कॉप्रोफिलस। जैसे कि डंग, काव डंग हो गया, डंग के ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है। लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, ग्रो ऑन डंग। तो इसमें हमारा माइसीलियम कैसा होता है? माइसीलियम भी देखते हैं, माइसीलियम की स्पेलिंग में, माइसीलियम। माइसीलियम बच्चे इस पे हमारा होगा सेप्टेट। पहले वाले में हमने देखा था ए सेप्टेट है, पर इस पे सेप्टा बने हुए हैं, ये देखो, दिख रहे हैं। और ब्रांच्ड है, ब्रांचेस निकली हुई है, देखो, तो हमारे हाइफी है सेप्टेट एंड ब्रांच। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों होती है। ए सेक्सुअल कोनिडिया की हेल्प से होगा। तो पेनिसिलियम के ऊपर आप डायग्राम देखो, तो पेनिसिलियम के ऊपर ना कुछ गोल गोल से ऐसे आपको दिखाई देंगे, ये, तो जो गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये कोनिडिया होते हैं, और कोनिडिया की हेल्प से क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होती है? एस्कोस्पोर। तो बच्चे आप ये देखो, जो सैक फंजाई है ना, इस तरीके से कटोरी बनी हुई है, तो इसके इधर ना इस तरीके से हमारे पास एस्कस लगे होते हैं, इनको हम एस्कस बोलते हैं। तो ये देखो आप, ये हमारे क्या है? एस्कस है, और एस्कस के अंदर ये हमारे पास, ये जो मैंने चार गोल गोल से बनाए, ये हमारे होंगे एस्कोस्पोर, और ये पूरा स्ट्रक्चर एस्कस हो गया, ठीक है। तो ये जो एस्कस है, इसके अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल होगी इसकी न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, एस्परगिलस, और जो दो हमने पहले पढ़ी थी। नेक्स्ट है बच्चे हमारे बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में है आपका मशरूम, मशरूम आता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज में। बच्चे ये होता है पैरासिटिक भी, मतलब किसी दूसरे उसके ऊपर ग्रो करेगा, एंड सेप्रोफिटिक भी होता है। सेप्रोफिटिक डेड और डिके के ऊपर भी ग्रो करेगा, ठीक है। पैरासिटिक भी पता है आपको कि किसी लिविंग के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। माइसीलियम कैसा होगा? माइसीलियम इस पे भी सेप्टेट होगा, अब जितने भी आएंगे उस पे सेप्टेट ही होगा, ठीक है। सिर्फ पहले वाले में ए सेप्टेट था, इस पे भी सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा, राइट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चा इसमें एब्सेंट होती है, ए सेक्सुअल होती ही नहीं, वेजिटेटिव होगी कि टूट गया और नया बन गया, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियम की हेल्प से होगी। अभी बेसिडियम देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल है इसकी अगैरिकस। अगैरिकस किसको बोलते हैं? तुम्हारे मशरूम को, तो वो याद रखना, अगैरिकस है मशरूम जो आप खाते हो, तो वो हो गया हमारा अगैरिकस। उस्टिलागो, उस्टिलागो बच्चे एक डिसीज कॉज करता है प्लांट्स में, जैसे स्मट बोलते हैं, ठीक है। और पक्सीनिया भी डिसीज कॉज करता है प्लांट में, जैसे वीट हो गया। तो वीट जो होता है उसको, वीट लिख लो, तो वीट में डिसीज कॉज करता है पक्सीनिया, ठीक है। वीट रस्ट डिसीज बोलते हैं इसे, वीट रस्ट डिसीज।
ठीक है, तो पक्सीनिया वो कॉज करता है। तो देख लिया आपने, पक्सीनिया और उस्टिलागो क्या है, पैरासिटिक है क्योंकि प्लांट के ऊपर लग रहे हैं और उनको खराब कर रहे हैं। एगेरिकस क्या है, सैप्रोफिटिक है, डेड और डिकेइंग के ऊपर लगता है। तो बसीडियम बोला था ना मैंने कि बसीडियम बताऊंगी। बसीडियम क्या करता है, बसीडियम बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब आपने देखा होगा आपका मशरूम कुछ इस तरीके से होता है, तो मशरूम के नीचे ना ये इस तरीके से लगे होते हैं, ये हो गया, ये तो गिल्स हो गया, इसको हम गिल्स बोल देते हैं। जो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, बसीडिया फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, इसके नीचे ना ये इस तरीके से बसीडियम लगे होते हैं और ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और पूरा जो ये फंगस है ना, ये पूरा फंगस देख रहे हो, ये किससे बना हुआ है, ये हाइफल यूनियन, हाइफी से बना हुआ है, और माइसीलियम मतलब ग्रुप ऑफ हाइफी। तो ये सारी चीजें, ये जो अगर देखो हाइफी तो क्या है, हमें तो पूरा इस तरीके से दिखता है ना मशरूम अच्छे से कि हाँ इस तरीके का उसका शेप है, बट वो किससे बना है, वो हाइफियो से ही बना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीरोमाइसिटीज। ड्यूटीरोमाइसिटीज को बच्चे हम बोल देते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। मैंने फंजाई पहले लिख दिया, इधर लिख दो इम्परफेक्ट फंजाई। कई बार से फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोल देते हैं। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई होती है ये। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया जैसे बनते हैं, कोनिडिया हमने पेनिसिलियम में भी देखा था, इस पे भी वैसे ही देखोगे आप, ये गोल गोल से, तो ये कोनिडिया है। और जहाँ पे कोनिडिया लगे हुए हैं उन्हें कोनिडियोफोर बोलते हैं, पर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया की हेल्प से होते हैं। वेजिटेटिव अगर टूट गए, फ्रेगमेंटेशन हो गई, तो उसकी हेल्प से उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। माइसीलियम बच्चे कैसा होगा, सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होगा। अब मैंने बोला है कि जितने भी आएंगे उसमें सेप्टेट और ब्रांच्ड ही है। सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी, और डिकम्पोजर ऑफ लिटर, ये इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी लिटर पड़ा हुआ है, कूड़ा कचरा कुछ भी पड़ा हुआ है, उसको जल्दी डिकम्पोज करता है ये। और इस ये डिकम्पोज अगर कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, वो धीरे धीरे देखते हैं हम गलनी शुरू हो जाती है, तो यही फंगस उसे करते हैं। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, मिनरल रिसाइकलिंग के लिए। मिनरल रिसाइकलिंग, ताकि जो मिनरल्स है, देखो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है जब वो डिकम्पोज होता है तो उसके मिनरल्स कहाँ जाते हैं, सॉइल में जाते हैं। सॉइल से फिर कोई नया जो प्लांट वगैरह उगता है उस पे जाता है, तो एक रिसाइकल हो रही है ना चीजों की, मिनरल्स की। तो जो डिकम्पोजर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है बच्चों कोलिटोट्राइकम। कोलिटोट्राइकम बच्चे जो शुगर केन होता है ना उसमें डिसीज कॉज करता है। ठीक है, कॉज डिसीज इन शुगर केन, डिसीज इन शुगर केन, गन्ना जिसे बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा अगर आपने गन्ना खाया है तो उसमें ना रेड रेड सी लाइंस लग जाती है गन्ने में, जब आप उसको खोल के देखते हो तो बीच में रेड रेड सी लाइंस होती है, वो कोलिटोट्राइकम ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया भी डिसीज कॉज करता है, ये देख रहे हो आप प्लांट में, ये जो प्लांट में इस तरीके की ये मतलब स्पोर्ट्स से बन जाते हैं ये ब्लैक से, ये अल्टरनेरिया की वजह से हो रहे हैं। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा स्किन में डिसीजेस कॉज करता है। तो ये सारे क्या है, ये पैरासिटिक की ही एग्जांपल्स है कि दूसरों में डिसीजेस कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो किंगडम फंजाई है वो ओवर हो गया। आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू।